नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि FIR कैसे रजिस्टर्ड कराते हैं, FIR में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मेंशन करना जरूरी होता है। उस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज के हम इस अपने वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपके खिलाफ कोई झूठी FIR दर्ज हो जाती है या कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत आपको किसी क्रिमिनल केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट कर देता है, तो आप ऐसे स्थिति में उस क्रिमिनल केस से बाहर कैसे निकलेंगे, या ऐसे कौन कौन सी स्टेज है या ऐसे कौन कौन से CRPC में प्रोविजन है जिनको फॉलो करके आप पूरी ट्रायल को फेस करे बिना ही उस क्रिमिनल केस को क्वैश करा सकते हैं या स्वयं को पुलिस अथॉरिटी के आगे निर्दोष साबित कर सकते हैं, या कोर्ट के आगे आपके पुलिस अथॉरिटी कैसे क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इन सभी बातों को आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और सभी देखें। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों, अक्सर लोग कॉन्स्पिरेसी के तहत या पुरानी प्रीवियस एनिमिटी के तहत, पुरानी दुश्मनी के तहत लोगों को क्रिमिनल केसेस में झूठा फंसा देते हैं, लोगों के खिलाफ झूठी FIR लॉन्च कर देते हैं, और पुलिस चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, वो ड्यूटी बाउंड है कि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और इसीलिए वो FIR पुलिस दर्ज कर लेती है। ऐसी स्थिति में उन क्रिमिनल केसेस से हम कैसे बाहर निकलें। CRPC का सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 169 CRPC। 169 CRPC में पुलिस को पावर दिए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको पूरे पावर दिए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR फॉल्सली इम्प्लीकेट उसको कर दिया जाता है या उसके खिलाफ झूठा केस प्रकरण दर्ज कर दिया जाता है, तो वो अपने डिफेंस में जो भी एविडेंस है या उसके स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए जो भी साक्ष्य है, चाहे वो किसी की आई विटनेस हो या किसी के स्टेटमेंट हो या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, ऐसी सभी एविडेंस को उस व्यक्ति को कलेक्ट करके और पुलिस के पास में, IO के पास में या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनके पास में एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उस सभी एविडेंस को साथ में कनेक्ट करके, उसके साथ में उसको अटैच करके, और SP उस पर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सेपरेटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है, उसकी पुष्टि करता है। कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस एविडेंस की पुष्टि करता है, और यदि वो पाता है कि आपकी बात सही है और उसकी पुष्टि होती है, तो वो एक क्लोजर रिपोर्ट सेक्शन 169 CRPC के तहत कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत करता है। उस हर तरीके से जो जितनी भी उसने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान में एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में जो रिपोर्ट तैयार करी है, वो पूरी रिपोर्ट एक क्लोजर रिपोर्ट कहलाती है, जो सेक्शन 169 CRPC के तहत कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत करता है। कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत करने के पहले उसका IO अप्रूवल लेता है कंसर्निंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब जिले का SP उस क्लोजर रिपोर्ट पर अप्रूवल दे देता है, तब वो पूरी रिपोर्ट को कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करता है, और कंसर्निंग मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को देखने के बाद यदि ये पाता है कि ये रिपोर्ट सही है और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो वो उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और आपको क्लीन चिट उस केस में दे सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रोविजन था 169। अब हम दूसरी स्टेज पे बात करते हैं। दूसरी स्टेज जो आती है वो सेक्शन 227 CRPC है। सेक्शन 227 CRPC के तहत यदि आपके खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई है कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के आगे और कंसर्निंग मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, तब आप डिस्चार्ज की एक एप्लीकेशन सेक्शन 227 में कंसर्निंग मजिस्ट्रेट या कंसर्निंग ट्रायल कोर्ट के आगे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट या कंसर्निंग ट्रायल कोर्ट उस डिस्चार्ज की एप्लीकेशन पर दोनों पक्षों को फुली अपॉर्चुनिटी देने के बाद
डिसीजन ले सकता है यदि वो पाता है कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसी जो पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत करी है उसको एज इट इज पढ़ने के बाद कोई भी केस मेड आउट नहीं होता है, तो वो आपको सेक्शन 227 के पावर एक्सरसाइज करके आपको डिस्चार्ज उसी स्टेज पर कर सकता है, एविडेंस रिकॉर्ड करने के पहले ही। यानी पूरा प्रोसिक्यूशन ट्रायल फेस करे बिना ही आप सेक्शन 227 के तहत डिस्चार्ज किया जा सकते हैं। ऐसे सेक्शन 239 में भी सेम पावर कंसर्निंग ट्रायल कोर्ट को दिए गए हैं। तो सेक्शन 169 में क्लोजर रिपोर्ट, सेक्शन 227 और सेक्शन 239 में आपको डिस्चार्ज ट्रायल कोर्ट कर सकता है। दोस्तों, सेक्शन 169 सीआरपीसी, सेक्शन 227 सीआरपीसी, सेक्शन 239 सीआरपीसी के बाद आपको सीआरपीसी में ही एक सेक्शन 397 जो कि क्रिमिनल रिवीजन के पावर एक्सरसाइज करने के लेजिस्लेचर ने कोर्ट्स को दिए हैं। तो सेक्शन 397 के तहत भी एप्लीकेशन लगाकर आप कंसर्निंग रिविजनल कोर्ट के आगे, फिर वो चाहे सेशन कोर्ट हो, फिर वो चाहे हाई कोर्ट हो, आप सेक्शन 397 के तहत स्वयं को डिस्चार्ज करने के लिए और कोर्ट को रिविजनल पावर एक्सरसाइज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोर्ट 397 के तहत रिविजनल पावर एक्सरसाइज करके भी आपको ट्रायल को फेस करे बिना ही डिस्चार्ज करने के डायरेक्शन दे सकता है। यदि कोर्ट को ऐसा मटेरियल मिलता है कि किसी लीगल इशू पर ये चार्जशीट क्वेश्चन की जा सकती है और आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो सेक्शन 397 के पावर कोर्ट एक्सरसाइज करती है। ऐसे ही सेक्शन एक 482 सीआरपीसी है। सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत केवल हाई कोर्ट को इन हैंड पावर एक्सरसाइज करने के लिए लेजिस्लेचर ने पावर दिए हैं। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 1992 में एक लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल जो लैंडमार्क जजमेंट है, और इसमें एक गाइडलाइन 7 गाइडलाइन जो है फ्रेम की थी, और उन गाइडलाइन को फॉलो करके हाई कोर्ट अपने सेक्शन 482 के इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करता है। इस केस लॉ की पूरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, आप उसे देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सेक्शन 482 के तहत भी हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करके किसी व्यक्ति को पूरी ट्रायल फेस करे बिना ही उसके खिलाफ जो केस क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, फिर चाहे वो एफआईआर हो और फिर चाहे वो उसके खिलाफ पेंडिंग ट्रायल हो, और किसी भी स्टेज पर हाई कोर्ट 482 के पावर इनहेरेंट पावर अपने एक्सरसाइज कर सकता है। 482 के पावर सभी पक्षों को सुनने के बाद ही हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है। तो सेक्शन 169, सेक्शन 227, सेक्शन 239, सेक्शन 397, सेक्शन 482, ये 5 मैंने प्रोविजन आपको सीआरपीसी के बताए। दोस्तों, ऐसा ही एक पावर अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी जिसमें रिट के पावर एक्सरसाइज करता है हाई कोर्ट, उसके तहत भी रिट पावर एक्सरसाइज करके भी हाई कोर्ट क्रिमिनल केसेस को क्वेश करने के पावर रखता है। और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से भी आप 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिट पिटीशन फाइल करके आप स्वयं को उस क्रिमिनल केस से निर्दोष साबित करवा सकते हैं या उस क्रिमिनल केस को क्वेश करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 482 के पावर और सेक्शन 226 के पावर, इन दोनों में से कोई एक ही पावर आप एक्सरसाइज एक बार में कर सकते हैं। यदि आपने 482 के तहत हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी है तो सेक्शन 226 के पावर के एक्सरसाइज करने के लिए आप रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। 226 के तहत रिट पिटीशन ऐसी स्थिति में मेंटेनेबल नहीं होगी। यदि आपने 226 रिट पिटीशन फाइल करी है किसी क्रिमिनल केस को निरस्त कराने के लिए, तो सेक्शन 482 के पावर हाईकोर्ट एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि एक बार में एक ही पावर हाईकोर्ट एक्सरसाइज अमूमन करता है। सेक्शन 169 सीआरपीसी, सेक्शन 227 सीआरपीसी, सेक्शन 239 सीआरपीसी, सेक्शन 397 सीआरपीसी, सेक्शन 482 सीआरपीसी और सेक्शन और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पावर के तहत आप ये सभी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं हाई कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में। तो दोस्तों, मैंने आपको विस्तृत रूप से एक क्रिमिनल केस से कैसे जिन केसों में आपको झूठा फंसा दिया गया है या आपको कॉन्स्पिरेसी के तहत आपको फॉल्सली इम्प्लीकेटेड कर दिया गया है,
इन केसेस में आप कैसे स्वयं को क्रिमिनल ट्रायल से बचाएं या क्रिमिनल केस से आप स्वयं को कैसे बचाएं या एफआईआर को कैसे क्वेश कराएं, ये सभी बातें मैंने आपको विस्तृत में अपने इस वीडियो में बताई। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।